दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन व संचार, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे परिवहनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन और इसी के साथ साथ पढ़ेंगे संचार के बारे में। तो दोस्तों जो पाइपलाइन परिवहन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख पाइपलाइन है। और दोस्तों पाइपलाइन आपके नाम लिखे गए हैं सामने। पहली है बिग इंच पाइपलाइन, दूसरी है टैप पाइपलाइन, कोमिकॉन पाइपलाइन, OIL पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन, तापी परियोजना। तो दोस्तों देखेंगे कि ये पाइपलाइन किन किन देशों में है और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे सबसे पहले बिग इंच पाइपलाइन की। कौन सी पाइपलाइन? बिग इंच पाइपलाइन। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा बिग इंच पाइपलाइन को। दोस्तों देखिएगा ये USA का मैप है और यहाँ पे दोस्तों USA में यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, यानी ये USA का मैप है और यहाँ पे क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों जो मैक्सिको की खाड़ी में तेल के कुएं हैं उनको क्या है, ये जो USA के उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यानी उत्तरी पूर्वी राज्य है, यहाँ तक पहुँचाती है ये। यानी जो मैक्सिको खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं वहाँ से तेल को क्या है USA के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहुँचाती है। कौन सी पाइपलाइन? बिग इंच पाइपलाइन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और हम कह सकते हैं बिग इंच पाइपलाइन है वो कहाँ पे है? तो USA में है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरे की बात करेंगे। दूसरी दोस्तों आते हैं हमारी टैप पाइपलाइन। टैप पाइपलाइन देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबाई की अगर हम इसकी बात करें तो लंबाई है 1600 किलोमीटर। और दोस्तों ये क्या करती है? जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ जिसे बोलते हैं, फारस की खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं उनको क्या है, जो ईरान यानी ईरान देश है और ईरान देश का एक नगर पड़ता है सीडान नगर से जोड़ती है। यानी दोस्तों जो टैप पाइपलाइन है वो पहले तो दोस्तों फारस की खाड़ी से जो तेल के कुएं हैं उनको ईरान के सीडान नगरों तक ले जाती है और लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी फारस की खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं उनमें से जो तेल है वो यहाँ से कहा जाता है तो ये सीडान नगर में जाता है ईरान के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। ये थी हमारी टैप पाइपलाइन, तो याद रखिएगा इसके बारे में इतनी बातें। अब देखिए तीसरी हमारी आती है कोमिकॉन पाइपलाइन। तो इसका संबंध दोस्तों जो भूतपूर्व सोवियत संघ था उससे है दोस्तों। और ये जो भूतपूर्व सोवियत संघ है उसके जो कंट्री हैं यानी उनको के अंतर्गत के ये पाइपलाइन जाती है। और ये पाइपलाइन दोस्तों जो वोल्गा और यूराल क्षेत्र है, यानी दोस्तों वोल्गा और यूराल का आपने नाम सुना होगा। यानी जो कोमिकॉन पाइपलाइन है वो वोल्गा यूराल क्षेत्र में जो तेल के कुएं हैं, यानी जो तेल के कुएं हैं उनको क्या करती है, उनको दोस्तों जो पूर्वी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन राष्ट्र हैं उन तक पहुंचाती है। कौन सी पाइपलाइन? कोमिकॉन पाइपलाइन। वोल्गा यूराल के जो तेल के कुएं हैं उनसे क्या है पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों तक क्या है तेल पहुंचाती है। इसके बाद में बात करेंगे ऑयल पाइपलाइन की। ऑयल पाइपलाइन है ये दोस्तों भारत की पाइपलाइन है। ऑयल पाइपलाइन भारत की पाइपलाइन है। और दोस्तों जो ऑयल पाइपलाइन है वो भारत की और ये एशिया की पहली पाइपलाइन है। ये एशिया की पहली पाइपलाइन, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया की पहली पाइपलाइन कौन सी है। तो OIL पाइपलाइन है और ये भारत में है। और भारत में दोस्तों असम का जो नाहरकटिया है, असम के जो नाहरकटिया तेल क्षेत्र हैं उनको बरौनी बिहार से जोड़ती है। बरौनी बिहार, और बरौनी बिहार में दोस्तों जो तेल शोधन संस्थान जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पहुँचाती है। यानी असम के जो नाहरकटिया में जो तेल के कुएं क्षेत्र हैं उनसे ये कहाँ तक पहुँचाती है? बरौनी बिहार। और बरौनी बिहार में दोस्तों तेल शोधन कारखाने लगाए गए हैं तो वहाँ तक पहुँचाती है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई है वो है 1167 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1167 किलोमीटर। तो इतनी बातें याद रखिएगा। इसके बाद में बात करेंगे HBG दोस्तों हजीरा, विजयपुरा और जगदीशपुर पाइपलाइन, इसका पूरा नाम है दोस्तों। और ये इन क्षेत्रों को जोड़ती है। और ये पाइपलाइन दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। सॉरी विश्व की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व की सबसे
बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, यानी जो HBG पाइपलाइन है वो हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा से जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। और दोस्तों इसकी लंबाई है वो 1750 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, यानी HBG पाइपलाइन है वो विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है और ये 1750 किलोमीटर लंबी है और ये हजीरा विजयपुरा जगदीशपुरा तक जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे तापी परियोजना की। तापी परियोजना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों तापी परियोजना है वो 4 देशों की परियोजना है। कितने देशों की? 4 दोस्तों। तापी तो पहला हो गया तुर्कमेनिस्तान, और दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा पाकिस्तान, और चौथा इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 देशों की परियोजना है तापी परियोजना। और दोस्तों ये तापी परियोजना है, इसका जो शुभारंभ है या हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत, यानी शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 3 दिसंबर 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। यानी ये परियोजना है वो कार्यान्वित हुई, यानी इसको बनाना है, जो तापी परियोजना को चालू किया गया, यानी पाइपलाइन है उसको क्या बिछाना चालू किया गया। तो 3 दिसंबर से, और कौन से शहर में? तो मेरी शहर में, और मेरी शहर कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। तो 3 दिसंबर 2015 में तुर्कमेनिस्तान के मेरी शहर में क्या है इसका शुभारंभ किया गया। और ये 4 देशों की परियोजना है। कौन कौन से की? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई है, यानी ये जब इसका शुभारंभ किया गया था 2015 में तो कहा गया था कि इसकी लंबाई होने वाली है वो 1814 किलोमीटर होगी। और ये पाइपलाइन है, यानी ये जो परियोजना है 2019 तक क्या है बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान का एक शहर है गलकीनाइस, यानी ये गलकीनाइस से स्टार्ट होती है दोस्तों और भारत के फाजिल्का तक आती है। फाजिल्का दोस्तों आपको पता ही है पाकिस्तान में, जब पंजाब में पड़ता है, और ये इंडिया तक आती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये तुर्कमेनिस्तान के एक नगर है, गलकीनाइस से स्टार्ट होती है और ये फाजिल्का तक आती है इंडिया के। ठीक है दोस्तों, ये 1814 किलोमीटर लंबी है और जो इसका शुभारंभ है वो 3 दिसंबर 2015 को हुआ था। और इसमें कहा गया था कि ये परियोजना 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी लंबाई होने वाली है इस पाइपलाइन की तो वो 1814 किलोमीटर, और ये 4 देशों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों बात करेंगे, ये हमने बात की थी दोस्तों किसकी? तो विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों की, और ये परीक्षा की दृष्टि से बार बार कह रहा हूँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे परिवहन की। किसकी बात करेंगे? संचार की बात करते हैं। संचार में दोस्तों आपको भारत में जो उपग्रह हैं उनके विकास के बारे में आपको याद रखना है। भारत में जो उपग्रह विकास है उनके बारे में आपको बातें याद रखनी है। तो दोस्तों पहला देखिए कि भारत का जो पहला उपग्रह है कृत्रिम उपग्रह हम कह सकते हैं 19 अप्रैल 1979, और इसका नाम क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट। याद रखिएगा, यानी जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है वो संचार के लिए, यानी संचार दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान, और दोस्तों इसके लिए जो भेजा गया था भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह वो 19 अप्रैल 1979 को भेजा गया था और इसका नाम था आर्यभट्ट। इसी साल दोस्तों एक और भेजा जाता है, उसका नाम था भास्कर 1। याद रखिएगा, भास्कर 1। और उसके बाद में अगले ही साल 1980 में भेजा गया, उसका नाम था रोहिणी। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा लगाइए नोट आप, और नोट में दोस्तों लिखिएगा एप्पल। नोट में दोस्तों क्या लिखेंगे? एप्पल। और एप्पल दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म देखिए पहले, एरियन पैसेंजर पे लोड, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों लोड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों एप्पल का पूरा नाम क्या है? एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों ये जो एप्पल है ये क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है जिसको दोस्तों 18 जून 1981 को क्या है एरियन रॉकेट द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रक्षेपण किया गया था एरियन रॉकेट के द्वारा। और दोस्तों ये क्या है? भारत में उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारत के संचार सुविधा को काफ़ी बेहतर करते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो 19 अप्रैल 1979 को
है वो भेजा गया था और इसका नाम था आर्यभट्ट। उसके बाद में उसी साल 1979 में भास्कर 1 गया, उसके बाद में 1980 में रोहिणी गई, और उसके बाद में जो आता है एप्पल, उसका एप्पल की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट, जो क्या एरियन रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित की गई थी। कब की गई थी? तो 18 जून 1981 को। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा टॉपिक था हमारा, कौन सा? परिवहन और संचार वाला, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।